किसी गांव में एक पहलवान रहता था, अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत लाड और प्यार से पाली, खूबसूरत और नाजुक सी। बेटी जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र हुई। चूंकि पहलवान था, इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मूंछों वाला गबरू जमींदार। नाजों पली बेटी विदा कर दी। चंद माह भी न गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि घर का कोई काम नहीं आता इसे। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ न कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि इसे हर चीज सिखाओ जो घरदारी के लिए जरूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा, खाना पकाना सब सिखाया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, मुआफी मांगी कि शर्मिंदा हैं, लाड प्यार में घरदारी न सिखाई। 6 माह न गुजरे, बेटी फिर मार खाकर मैके वापस आ गई कि कोई सीना परोना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ। फिर बीवी को कहा, इसे सीना परोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा किनारी, रजाइयां बिछाइयां, यहाँ तक के परांदे और हजार बंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी और बेटी रुखसत की। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नीलो नील, मार खाकर मैके वापस कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती मेरे साथ, गाय भैंसों का दूध दोहना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी रंजीदा। या अल्लाह, कैसा नसीब है बेटी का। खैर, बड़ी इज्जत थी जमाने में। खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाता, खेती बाड़ी के काम सिखाए, और एक बार फिर बेटी बहुत दुआओं के साथ रुखसत की। फिर चंद दिन गुजरे, फिर बेटी रोती मैके। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा हुआ। कहने लगी, मेरा शौहर कहता है तू आटा गूंदते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आई। उसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की, और लत लग गई थी बीवी पे रौब जमाने की। कहने लगा, बेटी मैंने तुझे सब सिखाया, मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई, मगर कुछ न समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजरा, न ससुर आया, न माफी मांगी, न बेटी वापस भेजी। खैर खबर लेने ससुराल के घर गया। ससुर ने दरवाजे पे रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पे वापस चला जा। आज की तारीख याद रख ले। पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नजर आया तो टांगे तुड़वा कर वापस भेजूंगा। दामाद को फिक्र हुई, मगर अना आड़े आई और लौट गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेज देता। बीवी ने बारहा पूछा, मगर ये राज न खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत की। चंद दिन गुजरे। पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंझे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है, और इसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा गया, और बेटी कभी दोबारा मार खाकर मैके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसीलिए मैं समझता हूँ जो दौर जा रहा है उसमें बेटियों को अपनी हिफाजत करना जरूर सिखाना चाहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, और फास्ट सुनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।